कवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड जिला क्षेत्र पार्ट 8, जिसमें धनबाद के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे मैक्सिमम फैक्ट इसको धनबाद का कंप्लीट करने का। ठीक है, सबसे पहले धनबाद में चलते हैं फॉर्मेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, गठन कैसे हुआ इसका। तो 1956 ईस्वी के पहले बिहार का एक ज़िला हुआ करता था जिसका नाम था मानभूम। धनबाद बोल के कोई ज़िला ही नहीं था। मानभूम का दो बड़ा डिवीज़न था, एक धनबाद, दूसरा पुरुलिया। ये पुरुलिया भी बंगाल में है। ठीक है, कैबिनेट ने एक कानून पास किया 25 जुलाई 1956 में। ठीक है, उस कानून का नाम था बिहार एवं वेस्ट बंगाल राज्य, बिहार एंड वेस्ट बंगाल राज्य क्षेत्र स्थानांतरण विधेयक। विधेयक को इंग्लिश में बिल कहते हैं। कब? 1956 में। इसके अनुसार क्या किया गया, देखिए क्या हुआ, बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र स्थानांतरण की, अपना जमीन थोड़ा बहुत स्थानांतरित कर लो। तो इस विधेयक के तहत ये निर्णय लिया गया कि मानभूम को दो भागों में बांट देते हैं, एक धनबाद एक पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया बिहार का, बंगाल का हिस्सा रहेगा और धनबाद बिहार, उस समय के बिहार का हिस्सा रहेगा। ये निर्णय लिया गया। तो ये निर्णय का क्या आधार था? आधार यही, बनाने वाले जो कानून बनाने वाले का कहना यही था कि भाई 1953 ईस्वी में, उससे पहले भाषा के आधार पर एक आयोग गठन हो चुकी थी, भाषा आयोग जिसे कहते हैं। ठीक है, भाषा आयोग, जिसके फजल अली उसके अध्यक्ष थे, मेन विद्वान थे, एक जज था ये। तो ये भाषा आयोग बनाया गया था। भाषा के आधार पे पूरे इंडिया में विभाजन हो रहा था। तेलुगु वाले को आंध्रा मिला, तमिल वाले को तमिलनाडु मिला, गुजरात वाले को गुजराती, महाराष्ट्र वाले को मराठी वाले को महाराष्ट्र मिला। भाषा के आधार पर राज्य बंट रहे थे। तो उसी का हवाला देते हुए कहा, कैबिनेट में ये कहा गया कि देखिए भाषा, जहाँ पुरुलिया जो है वो बंगाली भाषा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको बंगाल में कर दिया जाए। और धनबाद है, जैसे खुट्टा, मगही, ऐसे भाषा जो चलता है उसको बिहार में रखा जाए। दूसरा रीज़न क्या बताया, देखिए 1948 ईस्वी में डीवीसी बनना था। डीवीसी बनाने के पीछे क्या कारण था, जो दामोदर को कहा जाता था ना, बंगाल का शोक, क्योंकि बहुत बाढ़ आती थी। तो कहा गया कि अगर हम पुरुलिया बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था दामोदर नदी से, बाढ़ की वजह से। धनबाद कम अफेक्टेड था। तो कहा गया कि अगर पुरुलिया बंगाल में दे दिया जाए तो डीवीसी अच्छा से काम कर पाएगा बाढ़ नियंत्रण को लेके। ये दो वक्त कॉन्टेंशन दिया गया था उस समय, इसलिए अलग हो गया। तो आपको याद रखना है कि आज़ाद भारत में सबसे पहला जिला कौन बना, दैट इज़ धनबाद। कब? 1 नवंबर 1956। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन बता दिया, इसी आधार पे हुआ। अब धनबाद का पुराना नाम, धनबाद कैसे बना इसका नाम। ठीक है, जब मानभूम में था तो वहाँ पे मैं धनबाद लिखा था इस जगह पे, तो उस समय उसका नाम धनबाद नहीं था, धनबाईद था। पहले इसका नाम धनबाईद था। ठीक है, धानबाईद ये था। ठीक है, ये दो वर्ड है, धान, बाईद, बाईद। ठीक है, बाईद एक खेत का नाम होता है दोस्तों। कम पानी में जो धान की खेती होती है उसको बाद खेत बोलते हैं। कोई बाद खेत कहते हैं, बाईद खेत कहते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो वही है कि बाईद धान की खेती के वजह से इस एरिया का नाम धनबाईद पड़ गया। ठीक है, बाईद धान के वजह से। अब देखिए धनबाईद को धनबाद कैसे बना। देखिए मिस्टर लूबी एक ICS ऑफिसर था। ठीक है, इसी के प्रयास से इसका नाम बना धनबाद। इसने के प्रयास से धनबाद नाम बना। इन्होंने कैबिनेट में ये बताया कि भाई धनबाईद नाम से अच्छा धनबाद नाम करो इसका। आप कभी धनबाद जाएंगे तो आपको एक रोड मिलेगा, लूबी सर्कुलर रोड। तो यही लूबी कौन था, ये इसी ने धनबाद का नामकरण करवाया था। ठीक है, ये ICS ऑफिसर था। और लूबी से कुछ चीज़ें जान लीजिए। देखिए धनबाद, मानभूम जिला के अंदर धनबाद नगर पालिका कब बना था? नगर पालिका 1919 में बना था।
ठीक है। तो ये जब पहला नगर पालिका बना था तो इस नगर पालिका का पहला अध्यक्ष कौन था? यही लुबी थे, ठीक है। और ये नगर निगम कब बना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नगर निगम 2006 में। टोटल 9 नगर निगम है झारखंड में, तो इसमें से एक धनबाद नगर निगम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब रणधीर वर्मा से फैक्ट एग्जाम लीजिए। रणधीर वर्मा का नाम सुने होंगे, ये धनबाद का आईपीएस था, एसपी था, ठीक है। झारखंड का पहला अशोक चक्र विजेता, ठीक है, अशोक चक्र विजेता। इसको मरणोपरांत ये प्राइज मिला था, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब प्राइज मिला था सब चर्चा भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना पड़ेगा कब प्राइज मिला था। देखिए 1991 साल का कोई सुबह, मैं एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है मुझे, तो सुबह में पंजाब से आए हुए कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पे जो बैंक था उस बैंक पे हमला कर दिया, बैंक डकैती शुरू कर दिया। इसको खबर मिला तो ये बिना सोचे समझे, बिना पुलिस फोर्स लिए हुए उस डकैती को रोकने के लिए चला गया और बैंक डकैती रोक लिया और खुद शहीद हो गए, ठीक है। तो इस वजह से इसे अशोक चक्र सम्मान दिया गया। अशोक चक्र शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए रणधीर वर्मा से क्या क्वेश्चन होगा। इसी के सम्मान में, रणधीर वर्मा के सम्मान में आपने सुना होगा रणधीर वर्मा चौक है, रणधीर वर्मा चौक। उसी रणधीर वर्मा चौक पे ही वो बैंक था जिस पे डकैती हुई थी, जिस चौराहे पे डकैती हुई थी उस चौक का नाम भी रणधीर वर्मा चौक कर दिया गया है। एक रणधीर वर्मा स्टेडियम, रणधीर वर्मा स्टेडियम आप पढ़े होंगे कि स्टेडियम कि गोल्फ मैदान कहाँ है? धनबाद में, पढ़े ही होंगे 100%। तो उस गोल्फ मैदान का नाम बदल के अभी क्या कर दिया गया है? रणधीर वर्मा स्टेडियम। ये आपका करंट क्वेश्चन है। अब 2008 में इसके नाम से, रणधीर वर्मा के नाम से डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट जारी किया था किसने? इंडियन पोस्टल विभाग ने, ठीक है। और क्या है ये रणधीर वर्मा से लेके, देखिए ये इसका जन्म स्थान भी पूछ सकता है, सहरसा बिहार का, सहरसा बिहार में इसका घर था और ये 1974 का आईपीएस बैच का आईपीएस था। यही रणधीर वर्मा जो चौक है वहीं पे एक इसका आदमकद मूर्ति लगाई गई है। आदमकद मूर्ति मतलब आदमी के कद का, जितना इसका कद था उसी हिसाब से मूर्ति लगाई गई है। वो उसका अटल बिहारी वाजपेयी उसमें विपक्ष के नेता थे, उन्होंने उसका अनावरण किया था। इसी का नाम लेके, इसी के ख्याति का यूज करके इसकी वाइफ रीता वर्मा वहाँ की एमपी रही और मिनिस्टर भी बनी थी, ठीक है, बीजेपी से। चलिए रणधीर वर्मा के बारे में बता दिया। अब हम इसका बॉर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन रिपोर्ट आता है, धनबाद जिला को कौन कौन सा जिला टच करता है भाई, ठीक है, और इसकी बाउंड्री क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 3 जिला इसका टच करता है, बोकारो, जामताड़ा और गिरिडीह। ये 3 जिला झारखंड का और 2 जिला वेस्ट बंगाल का। कैसे याद रहेगा भाई? पुरुलिया से तो अलग ही हुआ था, दोनों पुरुलिया और ये मानभूम को काट के ही अलग किया गया, तो पुरुलिया तो याद रहेगा ही, ठीक है। वर्धमान जिला डीवीसी का जो है वो संयुक्त परियोजना है झारखंड और वेस्ट बंगाल का, तो संयुक्त में कौन है? यही वर्धमान जिला है, इससे याद रहेगा। बोकारो कैसे याद रहेगा? बोकारो जिला कैसे बना? धनबाद का चास और गिरिडीह का बेरमो दोनों को मिला के भी बनाया गया, तो चास तो धनबाद का ही था, इसीलिए उससे याद रह जाएगा। जामताड़ा कैसे याद होगा? मैथन डैम जो है वो 2 जिला को कवर करता है, धनबाद और जामताड़ा, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। और गिरिडीह भी उसी से याद हो जाएगा, जैसे ऐसे था पहले, तो
इसका थोड़ा सा एरिया, ये बेरमो, गिरिडीह का बेरमो और इसका चास मिला के बोकारो बना है, तो ये दोनों टच करेगा ही। तो ये 5 जिला इस आधार पे याद कर सकते हो आप। प्लस एक स्पेशल धनबाद को लेके ये है कि इसकी बाउंड्री, मैक्सिमम बाउंड्री कौन बनाती है? नदियाँ बनाती है, नदी। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसकी उत्तरी सीमा देखिए, उत्तरी सीमा बराकर नदी बनाता है, सीमा बराकर नदी बनाता है। तो उत्तर में जो 2 जिला है ना, गिरिडीह और जामतारा, को धनबाद से को अलग कौन करता है? ये बराकर नदी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसकी दक्षिणी सीमा जो है, इसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी, ये आपको याद होना चाहिए, वेस्ट बंगाल से। ये आप याद कर लीजिए पूरी तरह से। इसकी मैंने मैक्सिमम सीमा जो है नदी ही बनाती है। अब यातायात, इस धनबाद के यातायात पे जोर देते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन पे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, NH2 धनबाद होके गुजरता है। NH2 पता है कहाँ से कहाँ तक जाता है? चौ से चौ, चौ से चौ, चिरकुंडा से चौपारण। चौपारण हजारीबाग में है, चिरकुंडा धनबाद में है, इसलिए आप याद कर सकते हो। और क्या याद करना है? रेलवे। देखिए, चलिए पूरा ही बता देता हूँ, धनबाद सिर्फ बताने से अधूरा रह जाएगा। रेलवे का जो डिवीज़न में से बहुत सारे डिवीज़न है रेलवे का, ठीक है, उसमें से 3 डिवीज़न झारखंड में है। ठीक है, एक धनबाद में डिवीज़न है रेलवे डिवीज़न, एक चक्रधरपुर में है, एक रांची में है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि रेलवे का कितने डिवीज़न झारखंड में है, तो कितने? 3 डिवीज़न है। क्लियर? इससे थोड़ा सा दूर चलते हैं। क्वेश्चन, झारखंड में शायद, इंडिया में शायद 18 जोन है, 17 या 18 जोन है, एग्जैक्टली अभी नहीं बता पा रहा हूँ। मैं रेलवे जोन पे वीडियो भी बना दिया हूँ, रेलवे जोन कौन कहाँ पे है, बहुत आसानी से आप वहाँ समझ सकते हो। जितने भी जोन है, उस जोन में से झारखंड में कौन कौन सा जोन पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 जोन झारखंड में पड़ता है, वो है पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पूर्व रेलवे। ठीक है, 2 ही रेलवे लाइन झारखंड में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 ही जोन का रेलवे लाइन क्रॉस करता है झारखंड में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, पूछेगा धनबाद जो है एक किस रेलवे का, किस जोन का डिवीज़न है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आएगा। धनबाद है पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, धनबाद है पूर्व मध्य रेलवे का डिवीज़न रेलवे, और ये दोनों जो है ये साउथ ईस्ट रेलवे का डिवीज़न है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का झारखंड में डिवीज़न कौन है? धनबाद। और साउथ ईस्ट रेलवे का डिवीज़न झारखंड में कौन है? दैट इज चक्रधरपुर एंड रांची। कब बना ये सब डिवीज़न? ये 1951 में बना है डिवीज़न। ये डिवीज़न चक्रधरपुर वाला 1952 में बना है, और रांची वाला भी हाल फिलहाल बना है रांची का। ठीक है, 2003 में। ये याद करना है आपको। पूर्व मध्य रेलवे का टोटल 5 डिवीज़न है। ठीक है, सोनपुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर, मुगलसराय, सोनपुर, धनबाद, मुगलसराय, समस्तीपुर और दानापुर। ठीक है, दानापुर। टोटल 5 है डिवीज़न, उसमें से एक जो है झारखंड में है। इसमें 4 डिवीज़न है। जो ये साउथ ईस्ट रेलवे का टोटल 4 डिवीज़न है, जिसमें से 2 है झारखंड में, और 2 जो बच गया वो कहाँ? एक खड़गपुर, एक आदरा, बंगाल में। खड़गपुर
और आदरा। ठीक है, चलिए ये डेट याद रखिएगा कब कब ये रेलवे का जोन बना। और ये क्या इम्पोर्टेंट है, झारखंड का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन दैट इज़ धनबाद। ठीक है, ना कि रांची, ना कि जमशेदपुर, याद रखिए, ना कि धनबाद, ना कि जमशेदपुर भी नहीं और रांची भी नहीं। आदमी जमशेदपुर रांची मारता है। सबसे ज़्यादा राजस्व की वसूली धनबाद से होता है रेलवे को झारखंड में। दूसरी बात, झारखंड में एक हवाई अड्डा भी है। ठीक है, हवाई अड्डा ये कहाँ है ये भी पूछ सकता है, बरवा अड्डा, इस जगह का नाम ही है बरवा अड्डा। ठीक है, कितना आसान है, बरवा अड्डा हवाई पट्टी है। ये हवाई पट्टी में पहले 1980 से 87 तक जहाज उड़ते थे। 1980 से 87 में तक किसका, वायुदूत का, वायुदूत। ठीक है, जैसे होता है ना, पहले हवाई सेवा कौन देता था, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, ये था ना वायुदूत, पवन हंस। उसी तरह वायुदूत भी एक कंपनी था, जिस तरह एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है, इंडियन एयरलाइंस गवर्नमेंट कंपनी है, उसी तरह वायुदूत एक प्राइवेट कंपनी हुआ करता था। बाद में वायुदूत भी गवर्नमेंट हो गया था। ठीक है, तो वायुदूत की सेवा धनबाद में पहले थी। अभी उड़ान स्कीम के तहत ये बनाया, डेवलप किया जाएगा और हवाई जहाज़ से जुड़ जाएगा अपना धनबाद। ठीक है, वो धनबाद के बारे में एक चासनाला दुर्घटना आपको याद रखना पड़ेगा। चासनाला दुर्घटना, चासनाला दुर्घटना। ठीक है, क्यों याद रखना पड़ेगा, इंडिया का सबसे बड़ा और घातक माइंस दुर्घटना है। ठीक है, सबसे बड़ा खान दुर्घटना है इंडिया का, खान दुर्घटना। ठीक है, इंडिया का। ये चासनाला बोल के कोल फैक्ट्री में क्या हुआ था, नीचे ज़मीन के नीचे कोयला निकाल लिया जाता है, ऊपर तो वैसे ही रहता है। तो क्या हुआ, धंस गया और अचानक कोई पानी का बहुत पानी हुआ था, वो पानी उस पर दब गया और दब के बहुत सारे आदमी मर गया। ठीक है, 1975 की घटना है और 375 लोग मरे थे चासनाला दुर्घटना में। ठीक है, अब हम एक सुभाष चंद्र बोस से क्या रिलेशन है धनबाद का वो पढ़ते हैं। सुभाष बोस का बड़ा भाई, सुभाष बोस का भाई अशोक बोस, अशोक बोस एक कोयला कारखाना में कंपनी में काम करता था, कोयला कंपनी में। ठीक है, कंपनी में कहाँ काम करता था, पुटकी, पुटकी बोल के एक जगह है, वहाँ पे काम करता था। और उसका भाई जो था वो बलिहारी गांव में रहता था। पुटकी थाना है पुटकी एक, बलिहारी गांव में उसका भाई किराए पे रहता था। तो अक्सर सुभाष बोस धनबाद आया करता था, कहाँ, बलिहारी। सुभाष चंद्र बोस को जब आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए इंडिया छोड़ के हिटलर से जब मिलने के लिए जाना था, तब वो ट्रेन कहाँ से पकड़ा था, गोमो से पकड़ा था। गोमो, ये गोमो कहाँ है, दैट इज़ इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक बड़ा जंक्शन है। ठीक है, गोमो से ट्रेन पकड़ा था। कौन सा ट्रेन, कालका मेल, कालका मेल। ठीक है, ये कहाँ जाती थी, हावड़ा से पेशावर, पेशावर गया था। इसको इस गाड़ी में चढ़ के पेशावर, तब पाकिस्तान इंडिया में ही था, ट्रेन वहाँ तक चलती थी। ठीक है, क्या बन के, जियाउद्दीन, एक LIC मैंने इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन का रूप धारण करके, जियाउद्दीन का रूप धारण करके गोमो स्टेशन से ट्रेन से पकड़ के पेशावर गया था। ठीक है, तो ये जब गोमो स्टेशन, ये तो बलिहारी बार बार आता था, तो ये गोमो से पहले कोलकाता से गोमो आया था। ठीक है, ये बलिहारी गांव आया था और बलिहारी से उसके भाई ने उसको गोमो स्टेशन छोड़ा था। ठीक है, तो ये कब का घटना है, 17 जनवरी 1941 की घटना है। ठीक है, 17 ट्रेन पकड़ा था इस दिन, बलिहारी आया था 16 जनवरी को। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसीलिए गोमो स्टेशन का भी नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कहाँ है? दैट इज धनबाद जिला का गोमो स्टेशन में है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक माडा, माडा जो धनबाद एक माइनिंग एरिया है, पूरा माइन से भरा हुआ है। तो इस माइनिंग एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जिसे कहते हैं माडा। पूछेगा माडा कहाँ पे काम करती है? ठीक है, माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये किस शहर में काम करता है? माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी माडा काम करता है धनबाद में। अभी माडा का शायद विलय हो गया या विलय कर देगा, ये नगर निगम जो है ना, धनबाद नगर निगम में विलय की बात चल रही है, या कर दिया होगा, पता नहीं मुझे। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए। अब एक चीज़ धनबाद से आपको याद रखना होगा, एक क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म का सेंटर कहाँ है था झारखंड में? बौद्ध धर्म का सेंटर झारखंड में कहाँ था? जैन धर्म का सेंटर झारखंड में कहाँ था? ठीक है, दोनों का सेंटर धनबाद था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से सर्च कीजिएगा, एक वीडियो बना दिया हूँ, जितना भी पॉइंट्स है धनबाद में सारे का उसमें जिक्र किया गया ट्रिक्स के साथ, वो देख लीजिएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब हम लोग पढ़ते हैं, झारखंड में रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बालू वाला। तो झारखंड में सिर्फ धनबाद में ही रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सिर्फ धनबाद में ही। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। अब कुछ जनसंख्या जो 2011 के जनगणना पे धनबाद का क्या पोजीशन है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कहाँ हुआ? दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे कम कहाँ हुआ? धनबाद में। सबसे ज़्यादा कोडरमा में। कोडरमा वाला याद करने का कितना आसान तरीका बता दिया था, 42-43 में 43.42%। और धनबाद वाला भी बहुत ही इजी है, 11,999। ठीक है, ये है परसेंटेज। क्लियर? अब क्वेश्चन आएगा लिंगानुपात। सबसे कम झारखंड में लिंगानुपात किस जिला का है? दैट इज धनबाद। ठीक है, 9,11,99, तो यहाँ भी 9% है। ठीक है, यहाँ भी 9 लिंगानुपात 9%, यहाँ भी 909 है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा इसी से। और सबसे ज़्यादा किसका है? वेस्ट सिंहभूम का 1005। क्लियर? शहरीकरण, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? नगरीय जनसंख्या पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? तो धनबाद में है। धनबाद आप रोड में, अब मैं जामताड़ा से धनबाद जब जाऊंगा तो शहर ही ख़त्म नहीं होता, एक से बाद एक के बाद छोटा छोटा शहर आते रहता है। और सबसे ज़्यादा आबादी उसी एरिया में है, धनबाद के जिस एरिया से मैं गुजरता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे गांव दिखता ही नहीं है, रोड जीटी रोड के साथ साथ। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या धनबाद में सबसे ज़्यादा 58.13% आदमी में, आधा से कितना ज़्यादा आदमी, आधा से 8% ज़्यादा आदमी शहर में रहता है धनबाद का। उसके बाद क्या है? 4.90%, कितना कम है देखिए, गोड्डा का शहरीकरण, सबसे कम गोड्डा का शहरीकरण है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, झारखंड में सबसे ज़्यादा शहरीकरण किस जिला में हुआ है? उसका भी नाम ले लीजिएगा, धनबाद जिला। इतना आप याद रखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रखंड। ठीक है, धनबाद में टोटल 10 प्रखंड है। ठीक है, इस प्रखंड का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। 10 प्रखंड है, तो आसान से हम याद करा देते हैं। धनबाद तो होगा ही भाई। दूसरी बात एक टुंडी है, ऐसी टुंडी को काट के पूर्वी टुंडी कर दिया गया है। ठीक है, तो टुंडी और पूर्वी टुंडी तुरंत याद हो जाएगा आपको। ठीक है, गोविंदपुर। ठीक है, गोविंदपुर क्यों फेमस है भाई लोग? गोविंदपुर अभिलेख के लिए फेमस है। ठीक है, 14वीं सदी में ये अभिलेख लिखा गया था कवि गंगाधर द्वारा। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवि गंगाधर के द्वारा। और इस अभिलेख में मान डायनेस्टी के बारे में पता चलता है, मान वंश के बारे में पता चलता है कि मान वंश का शासन व्यवस्था कैसा था, राजा कौन कौन सा था, सब इसी से गोविंदपुर अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और ये एक ब्लॉक भी है उसका। यही मान वंश के कारण इसे मान भूमि कहा गया। मान वंश का पूरे पुरुलिया में भी मान वंश का था, और उधर इंडिया में हजारीबाग तक मान वंश का शासन चलता था। ठीक है, वहाँ भी दूध पानी अभिलेख मिल गया है, हजारीबाग में भी मिल गया था एक अभिलेख, दूध पानी अभिलेख, उसमें भी मान वंश के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, गोविंदपुर पूर्वी टुंडी अभिलेख के बारे में और भी चीज़ पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रखंड आगे बढ़ते हैं। और भी अभिलेख मिला है, वो सबको हमको याद करना है। देखिए, एक चट्टी गोविंदपुर के जगह है, चट्टी गोविंदपुर, हाँ ये गोविंदपुर है। चट्टी गोविंदपुर में 2 अभिलेख मिलता है। ठीक है, एक अशोक के ज़माने का, एक शेरशाह सूरी के ज़माने का, शेरशाह सूरी के, ये भी याद कर लीजिए। गोपालपुर और मेवा, गोपालपुर एक निरसा ब्लॉक, अभी इसके बाद आया निरसा ब्लॉक। निरसा ब्लॉक में गोपालपुर बोल के एक जगह है जहाँ पे अशोक के ज़माने का अभिलेख मिला है। ठीक है, प्लस एक मेवा बोल के जगह है। ठीक है, मेवा, यहाँ भी अशोक का अभिलेख मिला है धनबाद जिला में। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, निरसा ब्लॉक, यहाँ हमेशा जाता रहता हूँ, यहाँ पे मेरा भाभी का घर है। निरसा ब्लॉक में आप जाएंगे तो आपको एक पांडरा बोल के एक एरिया मिलेगा। ठीक है, पांडरा बोल के एरिया, इसको इस ब्लॉक का नाम कहीं के निरसा कम चिरकुंडा मिलता है। ठीक है, इस पांडरा ब्लॉक बहुत बड़ा एरिया है पांडरा। ठीक है, इस पांडरा में है आपको एक पुराने ज़माने की, मतलब बहुत ही पुराने ज़माने की, समझिए आदम ज़माने की एक मंदिर है, पांडेश्वर महादेव। ठीक है, पांडेश्वर महादेव, ये क्वेश्चन आया भी है कि पांडेश्वर महादेव झारखंड में कहाँ है, झारखंड में कहाँ है, तो पांडरा में। ठीक है, पांडरा मतलब ये पांडवों से लिया गया, ये पांडरा पांडवों से मिलके बना है। पांडव, मान्यता ये है कि पांडव इस एरिया में अज्ञात वनवास के दौरान इस एरिया में रहे थे, तो उस एरिया, और अपने हाथ से उन्होंने पांडेश्वर महादेव की मूर्ति बनाई थी, शिवलिंग बनाए थे, वही है, इसीलिए पांडव से ही पांडरा एरिया का नाम पड़ा है। ठीक है, अगला ब्लॉक क्या हो गया, तोपचांची ब्लॉक। सब जानते होंगे तोपचांची, तोपचांची के बारे में आप जानते हैं। तोपचांची वन्यजीव अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी है तोपचांची में, प्लस तोपचांची जो झील है, तोपचांची झील के भीतर में एक पहाड़ी है, उसको हरी पहाड़ी कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए। और तोपचांची से ही एक नदी निकलती है। ठीक है, उस नदी का नाम है कतरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोपचांची से कौन सा नदी निकलती है, कतरी नदी। क्लियर, तोपचांची झील के बारे में 1 2 3 4 5 6 और 4 ब्लॉक हमें पढ़ना है। एक कलियासोल है, केलियासोल। ठीक है, बागमारा और एक है कुछ एगार कुंड है, एगार कुंड, ये एगार कुंड यही है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा कैसे हो गया, अच्छा ये नहीं है, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और क्या बच गया रे भाई, तोपचांची, निरसा, गोविंदपुर, बलियापुर, एक बलियापुर। ठीक है, ये 10 ब्लॉक है। ब्लॉक का नाम याद रखे, ये पूछता है कि बागमारा ब्लॉक किस जिला में पड़ता है। ठीक है, ये सब तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको याद करना ही करना है, ये सब थोड़ा याद कर लीजिए। ठीक है, अब ब्लॉक मैंने बता दिया, अब कुछ टूरिस्ट प्लेस बता देता हूँ। ठीक है, एक देखिए बेकार बांध पूछेगा, कहाँ है भाई बेकार बांध, तो आप क्या बोलिएगा, बेकार बांध, नाम तो बेकार ही नाम है, ये धनबाद में है। ठीक
ठीक है। बेकार बांध पार्क भी वहाँ का है एक, ठीक है। 2 हॉट स्प्रिंग है धनबाद में, ये जरूर याद रखिए, हॉट स्प्रिंग, ठीक है। एक चरक खुर्द, एक तेतुलिया। चरक खुर्द को भूल जाए कोई बात नहीं, तेतुलिया को एकदम भूलिए नहीं। हॉट स्प्रिंग वहाँ पे गर्म जलकुंड इसे कहते हैं। वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटरफॉल, एक वाटरफॉल है जिसको कहते हैं भटिंडा वाटरफॉल। भटिंडा एक शहर का नाम है, तो इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। भटिंडा वाटरफॉल कहाँ? धनबाद के मुनीडीह में, ठीक है, मुनीडीह में। देखिए 3 ऐसे वाटरफॉल है झारखंड के जो शहर के नाम पे है। एक भटिंडा वाटरफॉल, एक गोवा वाटरफॉल गोवा, एक बोकारो वाटरफॉल, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइए, गोवा है चतरा में, बोकारो वाटरफॉल है हजारीबाग में। ये देखिए 3 शहर, ये सब तीनों शहर के नाम हैं और वाटरफॉल के भी नाम है, ठीक है। अब हम पते एक चरक पाथर पूछेगा, चरक पाथर कहाँ है? धनबाद जिला में। एक चरक मतलब सफ़ेद, एक सफ़ेद पत्थर बहुत पुराना रखा हुआ है, लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, तो चरक पाथर धनबाद जिला में है। उसके बाद पंचेत डैम, माइथन डैम, पंचेत माइथन, ठीक है। माइथन पंचेत डैम जो है ये दामोदर और बराकर के संगम पे बना हुआ है, और ये माइथन बराकर नदी पे बना हुआ है। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, कौन सा नदी में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक जामा डोबा है, जामा डोबा, ठीक है, जामा डोबा डैम, ठीक है। यही डीवीसी का ही एक एरिया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का एरिया है ये। इस डैम का यूज़, इसी डैम से जो पानी होता है उस पानी से धनबाद जिला में सप्लाई किया जाता है, जामा डोबा डैम। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा डांगी पहाड़ी। एक डांगी पहाड़ी बहुत फेमस है धनबाद में। पूछेगा डांगी पहाड़ी कहाँ? क्योंकि ये सूखी पहाड़ी है, इस पहाड़ी में कोई वनस्पति उग नहीं पाता है, इस वजह से ये फेमस है, ठीक है। और देखिए टुंडी एक जगह हाथियों के आक्रमण के लिए फेमस है। टुंडी जो एक ब्लॉक पड़े ना, हाथियों का आक्रमण, कभी भी आप सुनेंगे धनबाद में हाथियों का आक्रमण हुआ है तो यही मान लीजिए टुंडी में हुआ होगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज पढ़ लेते हैं जो कि जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस इंडस्ट्रीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जैसे शालीमार, एक शालीमार वायर प्रोडक्ट्स है, शालीमार तार वायर प्रोडक्ट्स, शालीमार तार प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये कहाँ पे है ये पूछा जाएगा, बहुत फेमस है ये शालीमार जो तार का है, आप लोगों के घर में भी आता होगा, वायर बनाता है ये शालीमार तार प्रोडक्ट्स, ये झरिया में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और क्या याद करेंगे आप? रिलायंस फायर ब्रिक्स एंड पॉटरीज कंपनी, रिलायंस फायर ब्रिक्स, ईंट जला के जो होता है उसको फायर ब्रिक्स कहते हैं, पूरा जला के ईंट को, नॉर्मल ईंट से अलग होता है वो समझ गए होंगे। एंड पॉटरीज कंपनी, ठीक है, ये चिरकुंडा में है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत फेमस है, हमेशा जाते रहते हैं यहाँ पे, तो ये आपको याद होना चाहिए। हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रिक ग्लास वर्क्स, हिंदुस्तान जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लास वर्क्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है अम्बोना में, ठीक है। एक रेलवे स्टेशन के जैसे धनबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटती है, एक छोटा सा हॉल्ट है, उसको वहाँ पे छोटा अम्बोना कहते हैं, ठीक है। तो अम्बोना में ये ग्लास का प्रोडक्शन में नंबर 1 रामगढ़ है, ये याद रखिए। एकाधिकार है रामगढ़ का, 1-2 ग्लास फैक्ट्री है जो रामगढ़ से बाहर है, दैट इज उसमें से एक है अम्बोना में, और धनबाद में एक और कतरास में, ये याद रख लीजिए। कतरास में और अम्बोना में ग्लास फैक्ट्री है, कांच का काम होता है वहाँ पे, ठीक है।
रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज, रिफ्रैक्ट्री वही फायर ब्रिक्स बनाने वाले कंपनी, ठीक है। रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज में एक तरफ से देखा जाए तो धनबाद का एकाधिकार है, ठीक है। बोकारो में भी कुछ फैक्ट्रियाज है, लेकिन धनबाद में अब जैसे चिरकुंडा, कुमारधुबी, मुगमा, ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर का बेल्ट है। अब जहाँ जाएंगे, जिधर ताकेंगे आपको रिफैक्ट्री दिखाई देंगे। ये बहुत बड़ा रिफैक्ट्री बेल्ट है। यहाँ पे इसमें एक ये भी क्लस्टर भी बनाया जा रहा है, रिफैक्ट्री क्लस्टर। झारखंड में रिफैक्ट्री क्लस्टर कहाँ बन रहा है? तो धनबाद में, चिरकुंडा, कुमारडुबी, मुगमा क्षेत्र में, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब आपको यह न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कहाँ है? न्यू इंजीनियरिंग वर्क्स में बता रहा हूँ कुछ। न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, ये कहाँ है? एकदम नोट कर लीजिए, धनबाद में है, ठीक है। इंजीनियरिंग वर्क्स, सिर्फ इंजीनियरिंग वर्क्स अगर पूछेगा, न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग वर्क्स जो धनबाद सिटी के आसपास ही है, सिर्फ इंजीनियरिंग वर्क्स अगर आपको बोला कहाँ पे है तो उसको मारिएगा कुमारडुबी, यहीं पे धनबाद में ही, कुमारधुबी में, ठीक है। सिंदरी आप जानते हैं धनबाद का बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे 3 चीज़ तो आपको याद होना चाहिए। क्या क्या? फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, बहुत फेमस, इंडिया का पहला ये। और सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और इसका नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये बंद हो गया था, अभी फिर से मोदी सरकार ने शुरू किया है इसको। फर्टिलाइज़र के लिए सीमेंट, देखिए सीमेंट का बहुत बड़ा कारखाना है। आपको पता है सीमेंट का जो कच्चा मटेरियल है यहाँ पे जो यूज होता है, इस फर्टिलाइज़र का जो भी कचरा निकलता है ना, उसी से सिंदरी में सीमेंट बनाया जाता है तब। और जो आपने लाफार्ज सीमेंट सुना होगा, और झींकपानी में जो सीमेंट वेस्ट सिंहभूम साइड में सुना होगा, वो सब किससे बनता है? वो लोहे के, टाटा का जो कचरा निकलता है ना, टाटा कंपनी के सारे लोहे का कचरा, उससे बनाते हैं। और यहाँ पे फर्टिलाइज़र जो होता है वहाँ सीमेंट के कचरे से बनता है। आप गौर करके देखिएगा, जहाँ फर्टिलाइज़र का फैक्ट्री होगा वहाँ पे सीमेंट का फैक्ट्री होता है जनरली, क्योंकि फर्टिलाइज़र का कचरा सीमेंट में यूज होता है। लोहे का कचरा जो होता है उसको स्लज और स्लेज कहते हैं, उसको खरीद के सीमेंट बनाया जाता है। तो यहाँ फर्टिलाइज़र एसीसी सीमेंट का, एसीसी सीमेंट है, ठीक है। स्लज यूज किया जाता है किसका? उर्वरक फैक्ट्री का। तीसरा बीआईटी सिंदरी, नाम सुने होंगे, बीआईटी सिंदरी। ये बीआईटी का सिंदरी का फुल फॉर्म में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे आदमी बिरला सोच लेता है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा में है, ठीक है। ये बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बिरसा मुंडा के नाम से अभी नाम पड़ा, उसके पहले भी इसका नाम बीआईटी था, लेकिन इस बी का मतलब बिहार था। अब बिहार से हम लोग अलग हो गए तो बोलते हैं भाई नाम वही रहने तो बिरसा लगा देते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको सिंदरी से याद करना पड़ेगा। मिटाने का कहाँ गया? चलिए, मिटाने का मिल नहीं रहा, हाथ से मिटाते हैं। ये मिटाने वाला मेरा हमेशा खो जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और कौन सा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। हाँ देखिए, ये तो कोयला नगरी है, सबको पता है, इसलिए मैंने बताया नहीं। लेकिन कोयला की खुदाई कौन करता है यहाँ पे? दैट इज़ BCCL, ठीक है। कोयला वाला मेरा चैप्टर में जाइए, आपको BCCL, ECL और CCL जो 3 कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी झारखंड में कोयला निकाल के देता है। झारखंड कैसा है? ऐसा है, मान लीजिए झारखंड। तो देखिए CCL, ECL, ईस्टर्न कुकिंग कोल लिमिटेड। तो ईस्टर्न मतलब ई से ही ईस्टर्न। तो झारखंड में संथाल परगना एरिया में जितना भी कोयला निकालता है ECL निकालता है। BCCL इसके बाद वाले धनबाद वाले क्षेत्र में जितना कोयला निकालता है BCCL निकालता है। और बाकी जितना बच गया उसको CCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL सेंट्रल कोकिंग कोल लिमिटेड, ठीक है। तो BCCL निकालता है कोयला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ का कोयला कौन निकालता है। अब आँख मूंद के अगर पूछ दिए पाकुड़ का कोयला कौन निकालता है, दैट इज
ECL, क्योंकि ईस्टर्न साइड में है। पूछेगा रांची वाला पलामू वाला कोयला कौन निकालता है? CCL। और धनबाद और थोड़ा सा बोकारो का कुछ रीजन छूता है, गिरिडीह का थोड़ा सा रीजन छूता है, दैट इज़ BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है, ज़्यादा वीडियो बन जाने से लोग देख नहीं रहा है, देखेगा नहीं, इसीलिए जल्दी ख़त्म करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है, 1316 है, ठीक है। कहाँ पे? धनबाद में। 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 आदमी मिलता है। जनसंख्या में दूसरा स्थान है झारखंड के बाद धनबाद, रांची के बाद धनबाद का, ठीक है। झरिया, आपको पता होगा दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? झरिया से निकलता है अभी। और कर्णपुरा जो है सबसे बड़ा रिजर्व है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइए, सबसे ज़्यादा झरिया से कोयला निकलता है और कर्णपुरा सबसे बड़ा रिजर्व है कोयला का। झरिया क्यों फेमस है भाई? ये इसका कोयला क्यों निकल रहा है? इंडिया, झारखंड इंडिया का लगभग 100%, 90 पॉइंट समथिंग % मान लीजिए, इतना कोकिंग कोल अकेले पैदा करता है। कोकिंग कोल इज बेस्ट कोल, सब अच्छा कोल, उच्च कोटि का कोयला झारखंड में ही पैदा होता है, उसका 90% झरिया निकालता है, ठीक है। झरिया इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सिंदरी बता दिया आपको, कांच उद्योग भी बता दिया, लगभग सारे बता। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ है? ठीक है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HSL धनबाद में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कहाँ है? धनबाद में है, ये आपको याद रखना। इंडस्ट्री से इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, और जो बच गया वो मैं किसी न किसी फॉर्म में आपको बाद में कंप्लीट कराता ही रहूँगा। ये मिल गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पता है 2017 में क्या हुआ? पहले ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, अब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है धनबाद रीजन, उसका नाम हो गया नया यूनिवर्सिटी, उससे कट के बन गया है, दैट इज़ विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस यहाँ पे ISM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, ठीक है, ISM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस। आपको ये याद रखना पड़ेगा ISM को क्या का दर्जा मिल चुका है? ISM का फुल फॉर्म क्या है? जो भी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, बहुत गर्मी की वजह से। जो भी, ये 1926 में बना है ISM, और ISM को IIT का दर्जा मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बताएं 1949 में बना है। BIT जो सिंदरी अभी बताएं उसका याद रखना है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज है, कहाँ पे? धनबाद में, ठीक है। पहले ये पाटलिपुत्र पटना में हुआ करता था, तो बिहार गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि भाई उस एरिया में, झारखंड एरिया में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया इधर। 1974 ईस्वी में बना है। सरायकेला का नाम सुने होंगे, ये पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज जहाँ है उसका नाम सरायकेला के जगह ढेला है, ठीक है, सराय ढेला। उसके बाद सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है जलगोड़ा में, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जलगोड़ा में। और सेंट्रल माइन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी धनबाद में, ठीक है, दोनों धनबाद में है। और देखिए इसमें क्या कॉम्बिनेशन है, सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो 1947 में बना है, और ये 1948 में बना है। इसी से आपको ये याद हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र कितना है? दैट इज़ 6 है। धनबाद, वेरी इंपॉर्टेंट, टुंडी, बागमारा, सिंदरी, झरिया और निरसा, ठीक है। ये 4 तो आपको ब्लॉक के साथ ही याद हो गया। सिंदरी और झरिया को आप याद कर सकते हैं। और अनुमंडल धनबाद अनुमंडल अकेला है, ठीक है, एक ही अनुमंडल है इसमें। अनुमंडल वाला वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो जितना मुझे अभी मेमोरी में था मैंने सारे आपका क्लियर कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, कुछ इसमें अगर बचा हुआ है तो विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो।